हेलो गाइज, वेलकम टू आवर चैनल। तो लगातार स्टूडेंट्स के मैसेज भी आ रहे हैं, कुछ स्टूडेंट्स के जो मतलब बरसाती मेंढक टाइप के हैं ना, उनके मैसेजेस आ रहे हैं कि भैया एग्जाम तो हो नहीं रहा है, फिर टारगेट कंप्लीट करके क्या फ़ायदा है। तो भाई मैं आपसे कह रहा हूं कि आप टारगेट आज ही से बंद कर दो, क्योंकि कोई फ़ायदा तो है नहीं। जब एग्जाम होगा तब पढ़ना, उस टाइम पे सिलेक्शन हो जाएगा। वैसे भी सिलेक्शन लेना इतना आसान है कि इतना ज़्यादा पढ़ने की जरूरत है नहीं, 1 महीना पढ़ो आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। तो क्यों जरूरत पड़ रही है? अभी तो आपके 40-50 नंबर आ रहे हैं, 1 महीने में आप उन्हें 80 तक ले ही जाओगे। आपके अंदर इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस है आपको और आपकी सारी चीज़ें हैं। बेवकूफ़ समझ रखा है दूसरे लोगों को, मतलब जो 2-2 साल से पढ़ रहे हैं वो पागल है बच्चे, उनको कुछ नहीं आता। मतलब आप 2 महीने में ये सोच रहे हो कि 2 महीने में सब कुछ हो जाएगा। सबसे पहली बात तो यह है कि आपके हाथ में सिर्फ एक चीज है, वो है पढ़ना। तो मैं तो आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दो। एग्जाम होगा, हम भी चाहते हैं कि यार जल्दी से जल्दी एग्जाम हो, लेकिन चाहने से थोड़ी होता है। वो तो वो लोग जानते हैं ना कि उन्हें किस टाइम पे अपने यहाँ स्टूडेंट्स को बुलाना है, कब उन्हें एम्प्लॉय, किस टाइम पे कितने एम्प्लॉय रिटायर हो रहे हैं, उन्हें कब भर्ती करने हैं। आपके कहने से थोड़ी होगा कि आप अगर पढ़ाई छोड़ के बैठ जाओ तो बैठ जाओ। अगर आपका दोस्त भी पढ़ाई छोड़ के बैठ जाए आपके कहने पे, तब सब लोग बैठ जाओ। मतलब सब लोग बैठो, फिर तब तो फायदा है। ऐसा नहीं है कि तुम तो बैठ गए या आप तो बैठ गए, दूसरा वाला बच्चा बैठा ही नहीं, फिर क्या होगा? अगर वो धीरे धीरे भी, कहानी तो सुनी होगी ना कछुए वछुए वाली, आप अगर धीरे धीरे भी चल रहे हो ना, मतलब 2-2 टॉपिक्स भी कंप्लीट करते चल रहे हो, टारगेट का कोई स्पेशल कुछ स्पेसिफिक ऐसा नहीं है कि इसमें बहुत कुछ स्पेशल चीजें दी जा रही हैं। मेन चीज ये है कि आपकी एक कंटिन्यूटी बनी हुई है और उस कंटिन्यूटी के थ्रू आप लोग क्या कर पाते हो, अपने टारगेट्स को कंप्लीट कर पाते हो। और कुछ भी नहीं है ऐसा कि बहुत सारी चीजें चल रही हैं। बाकी जो बेस्ट टिप्स एंड ट्रिक्स हैं वो आप लोगों को दे दी गई हैं, और कुछ चीजें एग्जाम से पहले दी जाने वाली हैं, वो मैं बाद में बताऊंगा। क्योंकि वो चीजें तभी काम करेंगी अगर अभी से आप करना शुरू कर दिया। जैसे मैंने आप लोगों को कुछ चीजें बता रखी हैं, वो आपको पहले से ही पता है। तो आप लोगों से मैं तो यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप बरसाती मेंढक मत बनो। बरसाती मेंढक का मतलब होता है जो एग्जाम आने के टाइम पे, मतलब एडमिट कार्ड आ गए, अब मैं पढ़ना स्टार्ट करता हूं साहब, चलो अब पढ़ना, अब किताबें खोलेंगे, ये वाली बातें मत करो। ऐसे सिलेक्शन पहले टाइम में हुआ करते थे, अब वो वाला जमाना नहीं है। अब बच्चा पूरे टाइम, पूरे साल पढ़ता है, 2-2 साल पढ़ता है, तब सिलेक्शन नहीं होता। एक बच्चे की कमेंट आई थी, मैं अगर पॉसिबल हुआ तो इसमें लगा दूंगा, 0.07 मार्क्स से रह रखा है। 0.07 मार्क्स का मतलब पता है तुम्हें? 0.07 मार्क्स से बच्चा रह रखा है, मतलब 7 नंबर का 100वां भाग। आप उस चीज को समझ सकते हो कि क्या हाल हो रखा है उसका। तो इन चीजों से मैं आप लोगों को एक बार नहीं, बार बार बस यही कहूंगा कि आप एग्जाम का वेट मत करो। एग्जाम तो जब होना है वो होना ही है। आप लोगों को अपने जितने भी टारगेट्स मैं देता रहता हूं लगातार, कंटिन्यूअसली आप लोगों के पास टारगेट चल रहे हैं। जो पुराने स्टूडेंट हैं उनकी अभी 37 क्लासेस हुई हैं। 37 क्लास में मान के चलिए कि आप 70 से 80% तक सिलेबस उन लोगों का कंप्लीट हो चुका है, और बाकी आप लोगों की चल रही है 5th क्लास। और 2 क्लासेस जो थी 3rd और 4th क्लास इसलिए नहीं आ पाई क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था क्लास तो मिली, लेकिन आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिली वो क्लास, यहां पे नहीं मिली। क्योंकि आप लोगों को पता है कि उस टाइम पे ये सिचुएशन भी नहीं थी कि मैं वीडियो रिकॉर्ड कर पाऊं। ठीक है, तो फिलहाल मैं बात करने वाला हूं यहां पे टारगेट्स की, कि किस तरह से क्या क्या टारगेट्स रहने वाले हैं। तो मैथ्स में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर का है आप लोगों के लिए सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन वाला जो चैप्टर है, इस चैप्टर से मान के चलिए कि आप 2 से 3 क्वेश्चंस 100% आते हैं। और एनटीपीसी में तो सिंप्लीफिकेशन के इतने क्वेश्चंस थे, मैक्सिमम क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के थे। लेकिन ये बात ध्यान रखना, एनटीपीसी के सिंप्लीफिकेशन का लेवल भी बहुत अच्छा खासा था, मतलब उसमें कैलकुलेशन में बहुत ज्यादा टाइम लग रहा था। तो ये सिंप्लीफिकेशन वाला चैप्टर है। अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते हो तो स्टार्टिंग में मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसके आर.एस. अग्रवाल के एग्जाम्पल जरूर से जरूर करेंगे, जो मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवाऊंगा। एग्जाम्पल करने के लिए क्यों बोलता हूं मैं बार बार, भाई अगर आप 200-300 क्वेश्चंस लगाने की कोशिश करोगे तो आप चैप्टर कंप्लीट नहीं कर पाओगे, टारगेट भी कंप्लीट नहीं कर पाओगे। एक सर के ऊपर जब बोझ बना रहेगा ना, तब आप कुछ नहीं कर पाओगे। मेरा मेन मकसद है कि आपके सर पे बोझ कम हो और आपको अच्छा फील होना शुरू हो जाए कि हाँ भाई मैंने ये चीज कर ली है। फिर क्या होगा, अब मान लो आपने डर की वजह से 200-300 क्वेश्चन किए, फिर आगे के कोई चैप्टर ही नहीं किया। उससे अच्छा तो यह है कि हर चैप्टर से आप 30 क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो क्वेश्चंस कर लिए। फिर उसके बाद जब आगे टेस्ट सीरीज दे रहे हो, हर बार 2 से 3 क्वेश्चन हर टेस्ट सीरीज में मिल ही रहे होंगे ना सिंप्लीफिकेशन के। आप जब लगातार 2 से 3 महीने टेस्ट लगाओगे और हर टेस्ट में आपको 3 क्वेश्चंस मिल रहे हैं, हर बार आपके हर हफ्ते में 6 क्वेश्चंस होते हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि 2 महीने में कितने क्वेश्चंस हो गए। 8-6 48 क्वेश्चंस वो हो गए। तो ज्यादा क्वेश्चंस के पीछे मत पड़ो, आपको क्वालिटी कंटेंट चाहिए तो आप कम से कम एग्जांपल्स जरूर से जरूर कर लें, और अगर टाइम है तो बाकी चीजें भी कर सकते हो। सिंप्लीफिकेशन वाली चीज करनी है। उसके अलावा आप लोगों का जो साइंस में है वो है परमाणु की संरचना।
स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स वाला चैप्टर है। यहाँ पे अगर इस चीज को देखोगे तो बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सिर्फ 4 पेजेस में यहाँ पे दिया गया है, कुछ ज्यादा है नहीं, ठीक है। ये 9th की एनसीईआरटी है। इसमें आप लोगों को थॉमसन का मॉडल है, रदरफोर्ड का मॉडल है, नील्स बोर का मॉडल है, कुछ नहीं है वो। जैसे थॉमसन ने कह दिया था कि ऐसे होता है, फिर उसके बाद रदरफोर्ड ने कह दिया, और उसके बाद बस मॉडल आप लोगों को दिमाग में होना चाहिए कि उसके मॉडल में क्या कमी थी, इसके मॉडल में क्या चीज ऐड हुई, फिर इसके मॉडल में क्यों गलत साबित हो गया। बस इतनी चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए। इसके अलावा आप लोगों से मैंने पहले भी कहा था कि जो पुराने मतलब जो इससे तीसरा वाला चैप्टर था उसके जो न्यूमेरिकल्स हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए आप लोग उसके जो न्यूमेरिकल्स हैं वो जरूर से जरूर कंप्लीट कर लें। इसलिए इसके जो 3 से 4 पेजेस हैं इन्हें कंप्लीट करने के बाद उसके न्यूमेरिकल जरूर कर लेना, क्योंकि उसके न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा आते हैं। यहाँ पे जो एवोगैड्रो नंबर से निकालने के लिए आते हैं, मोलों की संख्या निकालने के लिए आते हैं, तो वो वाली चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अभी मेरे पास टाइम नहीं है, जैसे ही टाइम होता है, टाइम क्या मतलब यहाँ पे जो है व्हाइट बोर्ड नहीं है, इसलिए आप लोगों को वो चीज़ें नहीं मिल रही हैं। अदरवाइज जैसे ही व्हाइट बोर्ड यहाँ भी मैं पॉसिबल हुआ तो देखूंगा कि अगर यहाँ भी व्हाइट बोर्ड का इंतजाम होता है तो आप लोगों को उससे रिलेटेड चीज़ें मिलना शुरू हो जाएंगी। तो ये हो गया आपका इसका। इसके अलावा आप लोगों को बात करते हैं प्रमुख उपकरण एवं उनके कार्य है। और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, मैनोमीटर होता है, फैदोमीटर होता है। ये जो कम से कम 10, देखो इसे याद करने की सबसे अच्छी ट्रिक यही है कि आप कम कम लेके चलो। अगर आपको एक साथ मैं कह दूं कि इतने सारे फॉर्मूलाज याद करने, आप याद कर लोगे, कभी याद नहीं कर पाओगे। इसलिए इनकी ट्रिक यही होती है कि कम कम लेके चलो, 10 ले लो, 8 ले लो, और इन चीजों को याद करते चलो, तो आपका जो है काम हो जाएगा। चीजें मतलब याद करने में दिक्कत होती है, उन्हें एक दिन में ना करा के धीरे धीरे कराया जाना चाहिए। जैसे कि मैं जनवरी फरवरी वाली डेट्स कराता हूं, तो मतलब ये स्टैटिक वाला जो पार्ट है धीरे धीरे होना चाहिए, और ये स्ट्रेटेजी है, ऐसे ही याद रखा जा सकता है, अदरवाइज आपको याद नहीं होगा। और अगला टारगेट कंप्लीट करने से पहले आपसे उम्मीद रहेगी कि पुरानी वाली चीज़ों को जरूर से जरूर रिवाइज करना है। तो ये वाली सारी चीज़ें हो गई। तो प्रमुख उपकरण एवं ऊर्जा रूपांतरण, देखो आपको पता है ना, जैसे बल्ब क्या करता है, कौन सी एनर्जी को कौन सी एनर्जी में चेंज करता है, ठीक है। सायरन क्या करता है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए। जनरेटर क्या करता है, मोटर क्या करती है, इलेक्ट्रिक मोटर का क्या काम है, ये मैं पहले भी दे चुका था, लेकिन वहाँ पे सिर्फ 4 थे, यहाँ पे 8-10 हैं, तो वो आपको जरूर से जरूर पता होना चाहिए, और वो सबके सब इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा बच्चे मुझसे लगातार ये पूछते रहते हैं कि भैया कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्या जो टिक करते हैं वो इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बता दूं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो टिक करते हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, या जिसे याद करने में प्रॉब्लम होती है वो वाली चीज टिक की गई होती है। कई बार ऐसा है, जैसे कि मैंने बताया 2020-21 में प्रथम, वो सारी की सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन पहले आपको वो करा दी गई जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो बस इतना समझ लो कि टिक जो चीज की जाती है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। ऐसा नहीं है कि उसके बाद की चीजें याद नहीं करनी है, ठीक है। आप याद करोगे, आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा। इसके अलावा शरीर के प्रमुख अद्भुत तथ्य, आपको पता है कि ग्रुप डी के अंदर बायो का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है, और बायो में सबसे ज्यादा ह्यूमन पे, मतलब मानव शरीर पे उसने फोकस कर रखा है। तो इसलिए वहां से रिलेटेड आपके कुछ तथ्य हैं, करीब करीब 15-20 तथ्य हैं जो आज याद करने, वैसे तो 100-150 हैं, लेकिन आज के लिए आपको दिए गए हैं 15 से 20 जो आपको याद होने चाहिए, और उसमें याद करने का ही है, ऐसा कुछ नहीं है समझने वाला। इसके अलावा स्टैटिक जीके में इंपॉर्टेंट निधन, जो निधन हुए हैं, किसी एक्टर का हुआ हो या किसका, जो इंपॉर्टेंट है वो आप लोगों को पता होने चाहिए। सितंबर, मई और अगस्त के दे रखे हैं मैंने। इसके अलावा जिन 5 राज्यों में चुनाव होने वाला है, आप ये ध्यान रखिए, इसकी एक टेबल बनाओ, 5 राज्य लिखो जिन राज्यों में चुनाव होने वाला है। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट यूपी है। यूपी की लोकसभा में कितनी सीटें हैं, राज्यसभा में कितनी सीटें हैं, विधानसभा में कितनी है, विधान परिषद में कितनी है। सीटें लिखने के बाद राज्यपाल कौन है और सीएम कौन है, ये सर्च करके खुद लिखो। आप जब ये वाली चीज लिखोगे तो आपको ये चीजें याद होंगी, और यहां से इस बार क्वेश्चन देखने की पूरी पूरी उम्मीदें हैं, क्योंकि ये चुनाव 2022 में होगा, और आपके एग्जाम में भी उम्मीदें हैं कि वहां पे क्वेश्चंस मिल जाए। तो ये वाली चीज का पूरा पूरा ध्यान रखना है। रीजनिंग में मिसिंग नंबर आप लोगों को करना है, और उसके जो नोट्स वगैरह हैं वो सारे के सारे आप लोगों को पता है टेलीग्राम ग्रुप में मिलते हैं। तो टेलीग्राम ग्रुप जिन लोगों ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, आप लोग ज्वाइन जरूर से जरूर कर लीजिएगा। और एनसीईआरटी हर किसी बच्चे के पास होनी चाहिए। ये 9th की एनसीईआरटी है, मैंने कई बार दिखाया, ये चैप्टर्स हैं। आप लोगों को दिख रहा होगा कि केमिस्ट्री लगभग 9th की खत्म हो चुकी है, 10th की केमिस्ट्री स्टार्ट होगी। तो आपके पास टेस्ट सीरीज और ये, क्योंकि टेस्ट सीरीज के बहाने ही आप पढ़ पा रहे हो, अदरवाइज आपको पढ़ने का कोई मन तो करता नहीं। क्यों पढ़ रहे हो भाई? हमारी जो 4:2:1 की स्ट्रेटेजी है उसमें यही तो काम होता है। 4 दिन पढ़ना है, 2 दिन रिवीजन करना है, 1 दिन टेस्ट का एनालिसिस करना है। रिवीजन करने के बाद संडे की इवनिंग में टेस्ट देते हो ना, कल आपने टेस्ट दिया, आज आप उस चीज को रिवीजन कर रहे हो। रिवीजन करने का मतलब एनालिसिस कर रहे हो बहुत अच्छे से। और अगर आप एनालिसिस, तो निश्चित हो गया कि भाई जो बच्चा एनालिसिस कर रहा है उसके मार्क्स में इंप्रूवमेंट होगा ही, क्योंकि वो अपनी गलतियों से सीखना चाह रहा है।
इसके बाद ओल्ड स्टूडेंट की बात करूं तो मैं आप लोगों को बता दूं कि आपका मैक्सिमम सिलेबस कंप्लीट होने को है और सिर्फ बायो वाला पोर्शन रह गया है, स्टैटिक जीके का कुछ पोर्शन है और करंट लगभग कंप्लीट होने को ही है। तो आप लोगों से उम्मीद करूंगा कि इनके जितने भी टारगेट्स हैं इसमें से एक भी टारगेट मिस मत करना, क्योंकि आपके मार्क्स बढ़ाने में सबसे ज़्यादा जरूरी यही है। किसी भी, चाहे यूपीएससी वाले से, चाहे किसी से भी एसएससी वाले से पूछ लेना, सिलेक्शन सिर्फ और सिर्फ रिवीजन के बेस पे होता है और आपको इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा कि आपको अपने जूनियर्स के साथ रिवीजन करने का मौका मिल रहा है। तो आप इनसे पीछे मत रहिएगा, हाथ जोड़ के निवेदन है। बस आपके लिए कुछ चीज़ें दी गई हैं यहाँ पे, कंप्यूटर से रिलेटेड जो 1-2 क्वेश्चंस आते हैं उसका एक पेज दे दूंगा मैं और वो वाले क्वेश्चंस आप लोग कर लीजिए, आपका लगभग कंप्यूटर का पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा 10 विभिन्न घातों के प्रति, घातों का मतलब ये जैसे पूछ लेता है वो कि माइक्रोमीटर, नैनोमीटर, ठीक है, एटा क्या होता है, ठीक है, 10⁻10 को क्या बोलते हैं, 10⁻−9 को क्या बोलते हैं, 10⁻18 क्या कहलाती है। तो ये वाली चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। फिलहाल जो है जल्दी में भी हूँ और ये वाली सारी चीज़ें थी। बात बताऊंगा जो लोग टारगेट कंप्लीट नहीं करेंगे उनका क्या हश्र होगा आगे। आप लोगों को पता भी नहीं है कि आगे गवर्नमेंट जॉब कैसे रहने वाली हैं, मिलेंगी नहीं मिलेंगी, वो सारी चीज़ें तो आप लोगों के सामने आना शुरू हो जाएंगी। फिलहाल आप लोगों से यही रिक्वेस्ट रहेगी कि आप बिल्कुल कंटिन्यूसली लगे रहिए। अगर आपने इस टाइम पे इतनी सी भी ढील दी ना, मैंने कह रहा हूँ ना, अगर इस टाइम पे आपने 2 मिनट भी अपने ज़ाया करते हो ना तो आप बहुत गलत कर रहे हो, क्योंकि आप लोगों को पता नहीं है कि इस टाइम पे ये वाला जो टाइम है ना बेरोजगारी का, बहुत ज़्यादा बुरा समय आगे